देशाचं संविधान दिलं, ते संविधान करते भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आणि ज्यांनी तुमच्या आमच्या धमन्यांमध्ये मराठीचा श्वास दिला, ध्यास दिला, ज्यांनी संघर्ष करायला शिकवलं, ज्यांनी महाराष्ट्र धर्माभिमान शिकवला, ते वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करतो। आणि आज या गीतानगरच्या एका छोट्याशा चौक सभेला खरतर आदरणीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांनी मनात असं आणलं की चला शाखा शाखात जाऊ, आणि त्यांच्या मनात काय आलं कुणास ठाऊक, म्हणाले मला गीतानगर मध्ये यायचंय। म्हटलं स्वागत आहे, गीतानगर मध्ये तुम्ही या, बघा कशी गीतानगरची माणसं आहेत ती, आणि म्हणून ते स्वतःहून गीतानगरला यायचं म्हणाले। मी मनापासून त्यांचं स्वागत करतो। नाव गीतानगर आहे बरं, पण गीतानगर मध्ये सध्या गीता वाचली जाते की नाही माहिती नाही मला, त्यांची गीता पण वेगळी असेल कदाचित, माहिती नाही। हल्ली रोज उठून सकाळी प्रभू रामचंद्राचं दर्शन घ्यायचं आणि दिवसभर पहिली प्रार्थना करायची, आज काय खोटं बोलू, आणि देशाचे पंतप्रधान तिथून सुरुवात करतात खोटं बोलायला। सकाळी उठले की खोटं बोलायला सुरुवात। खरतर मी गीतानगरच्या संदर्भातल्या 2 आठवणी सांगणार आहे, त्या मला खरं आदित्यजींच्या समोर सांगायच्या आहेत की इथे मी काय काय केलंय ना। या गाड्या तुम्ही पार्क करताय, हा रस्ता कुणी बनवला रे, हा रस्ता कुणी बनवला? माझ्या खासदार निधीतून इथून तिथपर्यंत, तिथून पुन्हा पुढे नेवीनगरपर्यंतचा रस्ता बनवला का? ते आता बाईकवाले उडून येत आहेत ना, चालता येत होता, गाड्या चालवणं तर दूर राहिलं, अब तो चल भी नहीं सकते थे, गाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल की बात थी, इतने गड्ढे रहते थे वहां। वो उस वक्त हमारे विभाग प्रमुख थे पांडुरंग सकपाल जी, उन्होंने मुझे कहा एक दिन आना है यहाँ सर। मैं आया, देखा, बोले रास्ता बनाना है, मैंने दे दिया पैसे, बन गया रास्ता, लोग चल रहे हैं रास्ते पर, पैर तो रख रहे लेकिन पैर नीचे किसकी बनाया वो नहीं पता है। आजकल यही दिक्कत है, पानी की व्यवस्था भी बहुत यहाँ प्रॉब्लम थे। उस वक्त भी हमारे मित्र विधायक थे, झगड़े होते थे, मैंने देखा है। यहां जब भर्ती आती है तो टॉयलेट कैसे भरता है वो भी मुझे मालूम है। ये सारी चीजें मैंने खुद देखी है। और जब आपत्ति आई थी, प्राकृतिक आपत्ति आई, आलेगा, ये प्राकृतिक आपत्ति आई, निसर्ग नाम का साइक्लोन आ गया, और उस वक्त यहां गीतानगर के लोगों को घर खाली करने पड़ रहे थे। कोई है पुराना सच है, याद है कि नहीं? कोई नहीं, निसर्ग बोले बताओ आपको घर खाली करना पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था? घर खाली करने पड़ रहे थे, लोग डर के मारे घर भी नहीं छोड़ रहे थे, पुलिस भी हदबल हुई थी, पुलिस बार बार उनसे विनती करती थी भैया खाली करो खाली करो खाली करो। मैं पूरा भीगा हुआ था, इधर खड़ा था कोने पे, गणेश न वो तो बताता हूं बाद में, मैं पूरा भीगा खड़ा था, पुलिस की भी लोग सुनते नहीं थे। पुलिस ऑफिसर ने मुझे बहुत धन्यवाद दिए, सर आप आए, मैंने हाथ जोड़कर कहा पहले जीने की बात देखो, घर तो नया बना सकते अपन, लेकिन जीना पहला है। तो फिर मैंने घर उनको खाली करवाया, स्कूल में उनकी व्यवस्था की। सारी चीजें भूलना नहीं है। मैं सिर्फ सांसद करके नहीं बर्ताव करते आया, एक इंसान करके बर्ताव करते आया हूं। मैंने कभी किसी की जात नहीं पूछी, पात नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा। यहाँ सभी जाति है, पूरा हिंदुस्तान है। गीतानगर मतलब पूरा हिंदुस्तान, इसमें तो सभी रहते हैं लोग, सभी तरीके के लोग, सभी जात के लोग, सभी प्रांत के लोग हैं। इतनी अंदर घनी बस्ती है, कभी अंदर जाके बाहर के लोगों को जाना चाहिए तो पता चलेगा गीतानगर क्या है। इतनी बड़ी बस्ती है। इस गीतानगर में मैं आज चाहता हूं, देश की गीता देश का संविधान है, इस देश की गीता देश का संविधान है। उस संविधान पे हमला हो रहा है, और जब संविधान का हमला हो रहा है तो हमें भूलना नहीं चाहिए, अपने अधिकार जाएंगे। लोग तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, हम लोग यहां बैठे, मैं पूछता हूं
महंगाई की आफत आपके घर तक नहीं पहुंची? बीच में बैठी हुई महिलाओं को पूछता हूं, महिलाओं की आफत या महंगाई की आफत आपके घर तक नहीं पहुंची? लाग लग रही ना? सिलेंडर कितने में मिलता था? आज सिलेंडर का भाव क्या है? सिलेंडर का भाव क्या है? गैस सिलेंडर का 1100 रुपया। डरो मत, डरना नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। ये सब डराने के लिए आते हैं टोपी बीपी पहन के, डरना नहीं इनसे। यहां कभी नहीं डरना। कानून की व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। किसी के इशारे पे नाचने से हम नहीं डरते। 1200 रुपया हुआ, 400 रुपया, 450 रुपया था। अब 400 450 रुपया जब सिलेंडर था, तब हमारी बहन स्मृति ईरानी, भाजपा की नेता, रास्ते पर आकर आंदोलन करती थी। आज वो कहां है? 1100 रुपया हुआ, 1200 रुपया हुआ। मैं महिलाओं से हाथ जोड़कर पूछता हूं, क्या महंगाई डायन आपको खा नहीं रही है? तुअर की दाल 200 रुपये हुई किलो, अब तो 200 रुपये किलो है। कमाए क्या, खाए क्या, कैसे गुजारा करे, कैसे बच्चों को पढ़ाएं? बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो मैंने सवाल पार्लियामेंट में उठाया था। हम चाहते, यहां भी नेवी नगर में एक स्कूल था, उस स्कूल में गीता नगर के बच्चे जाते थे। उन्होंने एक बार मना कर दिया कि नहीं, इनके इधर के गीता नगर के स्कूल के बच्चे को नहीं लेंगे। मैं कैप्टन से जाके मिला, बोला ऐसा नहीं करना, गरीबों के बच्चे हैं। अब उसपे और भी हुआ, मैं बताता हूं कितना अच्छा काम। हम लोगों को इसका एहसानमंद होना चाहिए। हम सारी चीजें भूल जाते हैं कि जब हम सब अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले इसके लिए कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं आजकल, किसी भी गरीब हो अमीर हो, सबको क्या लगता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, मेरा बच्चा आईसीएसई में पढ़ना चाहिए, मेरा बच्चा यहां नेवी नगर के सीबीएसई स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो ये सारी स्कूल्स जो फी मांगती है, उससे तो पूरा संसार ही बेचना पड़ेगा आपको। लाखों रुपए की फी। अब तो बैंकों में नौकरी करने वाला कर्मचारी भी अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता। फिर भी इसके ऊपर क्या इलाज कर सकते हैं? हम माननीय आदित्य जी ठाकरे जी की शुक्रिया अदा करना चाहिए। खास करके बच्चों को बोलता हूं, माननीय आदित्य जी ठाकरे ने क्या किया पता है आपको? ये महानगर पालिका के स्कूल कुछ बंद पड़े थे, उन्होंने उसे पब्लिक स्कूल बनाया। अब पब्लिक स्कूल बन गया तो मुंबई महानगर के पालिका के स्कूलों में अब आईसीएसई का स्कूल भी चालू हुआ, सीबीएसई का भी स्कूल चालू हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है, सीबीएसई हो आईसीएसई हो, शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। एक पैसा नहीं देना पड़ेगा आपके बच्चे के लिए, उसी स्टैंडर्ड का। वही मैंने पार्लियामेंट में कहा था। पार्लियामेंट में कानून आया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। मैंने बोला शिक्षा का अधिकार नहीं चाहिए, उसके आगे चाहिए राइट टू क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। यही तो संविधान ने कहा ना, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व। वो सब समता का है तुम्हारी। हमारे बच्चों को ऐसे स्कूल में जहां पढ़ाई नहीं, जहां टीचर नहीं है, ऐसी जगह जाएंगे क्या हम? यही आपके बच्चे कुछ वहां मच्छीमार नगर के कप्पर के बच्चे, ये कुलाबा के तुम्हारे गणेश, वो स्कूल कौन सा तुम्हारा महापालिका का स्कूल जो कुलाबा में स्कूल है, हाँ महापालिका का स्कूल है ना वहां, हाँ उस महापालिका का स्कूल में मुझे लगता है 600-800 बच्चे। शब्द है विकसित भारत, और गीता नगर कहा है देखो विकसित भारत में। इतना तो ख्याल करो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। समझे साहब? एक बात बता देता हूं कि ये रास्ता मैंने अभी अभी बोला, फिर भी आपके लिए भी जानकारी, ये रास्ता में सांसद बनने के बाद यहां आता था, गड्ढे थे रास्ते में बहुत, तो लोगों ने मांग की, मैंने अपनी निधि में से, सांसद निधि में से विकास इस रास्ते को बनाया जहां से आप आए हूं। अंदर पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट के बारे में तकलीफें आती थी, सारी चीजें मैंने की है यहाँ। फिर भी यहाँ इतनी गंदी राजनीति चलती है। मैंने अभी अभी कहा जरा पटाखा नहीं लगाना भैया, प्लीज पटाखे बंद करा, 1 मिनट।
फटाके लावू नका. अरे फटाके लावू नका. हॅलो. ओके, बस बस, थँक्यू. आणि म्हणून आता आदित्यजी इथं आलेत. मी सांगत होतो सरकार, आणि तुमचं एक गोष्ट सांगितली साहेब, की तुमच्यामुळं या मुलांना इथं सीबीएसईचं स्कूल आतमध्ये नेवीनगरचं मुलांना ऍडमिशन मिळत नव्हती, आणि मिळाल्यानंतर शिक्षाही मिळत नव्हती. अनेक अडचणी आल्या. आणि तुम्ही जे पुण्याचं काम केलं, की तुम्ही पुण्याचं काम केलं, आदित्य जी ने मुंबई महानगरपालिका के स्कूलों में उसको पब्लिक स्कूल बनाकर आईसीएसई सीबीएसई का स्कूल चालू कर दिया. और सबसे बड़ी बात, सारी शिक्षा मुफ्त में करा दी. पूछिए ना उनसे, वो बैठे हैं ना यहाँ, कल आएंगे. हम लोग आने के बाद आने वाले हैं. आपने क्या किया पूछो. मैं इतना ही कह सकता हूं, मैं सांसद बनने के बाद में, ये छोड़ो रास्ता बिस्ता बनाना, आपके जीने का हक की बात की मैंने, महंगाई की बात की, महिलाओं के अत्याचार की बात की, बेरोजगारी की बात की. यहां तो बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं. किसी को परमानेंट नौकरी मिली क्या? किसी को परमानेंट नौकरी मिली? कोई है? फिर नौकरियां नहीं है, किसान मर रहा है, किसान मर रहा है. ऐसी स्थिति में आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि आने वाले चुनाव में, जब मैंने शुरू में कहा कि संविधान को खतरा है, ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये तो तानाशाह बनना चाहते हैं. इस तानाशाह बनने से आप जो आज बात कर सकते हो ना, वो भी बंद कर जाएगी. इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आदरणीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के, सिर्फ शिवसेना नहीं कहना, बहुत बार गलतफहमी होती है, वो गए गद्दार लोग हमसे, हमारी पार्टी का नाम भी चुरा लिया, चुनाव चिन्ह भी चुरा लिया. वो सब बिके हुए इलेक्शन कमिश्नर बैठा है वहां, वो बिका हुआ गुलाम इलेक्शन कमिश्नर है. उनके इशारे पे नाचकर हमारा हक का नाम और चुनाव चिन्ह चुरा कर लेके गया. आज शिवसेना उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के मुखिया प्रमुख हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने, मैं 2 बार सांसद रहा, मुझे केंद्रीय मंत्री भी बनाया था, और अब फिर दोबारा तीसरी बार मुझे भेजा है. इसलिए भेजा है कि हैट्रिक करना है, और वो हैट्रिक आप लोगों के आशीर्वाद से मैं करूंगा. माननीय आदित्य जी यहाँ हैं, इसके लिए ज्यादा नहीं बात करता हूं, मेरी वाणी को विराम देता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और ये याद रखना, किधर है भैया, हाँ, इसको याद रखना, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, मशाल. इस मशाल को याद रखिए, और मशाल को सभी लोग ध्यान से रखकर इस बार बटन दबाना मशाल पर, और अपना विकास करना विशाल होकर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.